नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम सब अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने मास्टर, अपने टीचर्स के आशीर्वाद से आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। कल थोड़ी वॉइस की डिफिकल्टी की वजह से हम फिर से एफोरिज्म नंबर 202 से चालू करेंगे आज। If the old school physician should now destroy the local symptom by the topical application of external remedies under the belief that he thereby cures the world disease, अब पिछले 3-4 लेक्चर से हम ये समझते आए हैं कि लोकल सिम्टम काफी इंपॉर्टेंट होता है। वो इंटरनल डिजीज को शांत करने की कोशिश में उसका क्रिएशन होती है। तो जब भी ओल्ड स्कूल फिजिशियन इस लोकल सिम्टम को टॉपिकल एप्लीकेशन से, एक्सटर्नल रेमेडीज से जब इसको डिस्ट्रॉय करता है, ये बिलीफ के साथ कि ये ऐसा करने से वो पूरे डिजीज को क्योर कर सकता है, ऐसे बिलीफ से जब वो ऐसे लोकल सिम्टम को डिस्ट्रॉय करता है, तब nature makes up for its loss by rousing the internal malady and other symptoms that previously existed in a latent state side by side with the local affection। तब नेचर क्या करती है? नेचर इस लॉस की भरपाई कैसे करती है? इंटरनल मेलेडी को राउज करके, उसको जागरूक करके, उसको बढ़ा के, और दूसरे सिम्टम जो पहले लोकल सिम्टम के साथ, लोकल अफेक्शन के साथ जो लेटेंट अवस्था में थे, उसको एक्साइट करके, उसको बढ़ा के, उसको राउज करके इस लॉस की भरपाई करती है। प्रकृति में ये ऐसा ही होता है। दैट इज टू से शी इंक्रीजेज द इंटरनल डिजीज। इसका मतलब ये है कि नेचर इंटरनल डिजीज को बढ़ा देती है। व्हेन दिस अकर्स, इट इज यूजुअल टू से, दो इनकरेक्टली, जब भी ऐसा होता है तो हम आमतौर पर कह सकते हैं कि भले ही ये गलत तरीके से है, इनकरेक्टली है, that the local affection has been driven back into the system or upon the nerves by the external remedies। भले ये इनकरेक्टली है कि लोकल अफेक्शन वापस सिस्टम में अंदर चला गया, या एक्सटर्नल रेमेडीज के द्वारा नर्व्स के ऊपर उसकी एक्शन हुई और ये इंटरनल नील चला गया, जैसा हम समझते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है। इंटरनल डिजीज पहले से था। लोकल सिम्टम उस इंटरनल डिजीज को शांत करने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही लोकल सिम्टम को बाहर से डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो जो शांत इंटरनल डिजीज था, वो अब अराउज्ड हो जाता है, डेवलप हो जाता है, और वो अपने अंदर के ऑर्गन को के ऊपर डिजीज को क्रिएट करती है। तो ये ऐसी बात है। एफोरिज्म नंबर 203। एवरी एक्सटर्नल ट्रीटमेंट ऑफ सच लोकल सिम्टम्स, द ऑब्जेक्ट of which is to remove them from the surface of the body, while the internal miasmatic disease is left uncured, as for instance driving off the psoric eruption by all sorts of ointments, burning away the chancre by caustics, and destroying the condylomata on their seat by knife, ligature, or actual cautery। हर एक कोई भी एक्सटर्नल ट्रीटमेंट जो ऐसे लोकल सिम्टम की कोई भी एक्सटर्नल ट्रीटमेंट हो, सभी तरीके की एक्सटर्नल ट्रीटमेंट जिसका ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ द बॉडी से इस लोकल सिम्टम को दूर करने का है, ऐसी ट्रीटमेंट, वाइल द माई इंटरनल, जब ऐसी ट्रीटमेंट में इंटरनल माइजमेटिक डिजीज अनक्योर्ड छूट जाता है, यानी कि उसकी क्योर नहीं होती। उसमें एग्जाम्पल दिए हैं कि सोरिक इरप्शन को स्किन में से निकाल दिया जाए और किसी भी तरीके के ऑइंटमेंट्स के द्वारा,
कॉस्टिक्स के द्वारा शंकर को बर्न अवे कर दिया जाए, और कॉन्डाइलोमेटा जो साइकोसिस का लोकल सिम्टम है, कॉन्डाइलोमेटा को डिस्ट्रॉय किया जाए, उसकी जगह से नाइफ के द्वारा, लिगेचर के द्वारा या एक्चुअल कॉटराइजेशन के द्वारा कॉन्डाइलोमेटा को डिस्ट्रॉय किया जाए। तो ये सब लोकल सिम्टम है, इसको इस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाए। दिस परनीशियस एक्सटर्नल मोड ऑफ ट्रीटमेंट, ये खतरनाक जो एक्सटर्नल मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, हिथेरोटोसो यूनिवर्सली प्रैक्टिस्ड, अब तक ये यूनिवर्सली प्रैक्टिस्ड हो रही थी, has been the most prolific source of all the innumerable named or unnamed chronic maladies under which mankind groans। तो ये जो प्रैक्टिस हो रही थी, ऐसी ऐसी खतरनाक प्रैक्टिस, खतरनाक ट्रीटमेंट, सभी इननंबरेबल जो असंख्य, जिसका नेम हो चुका है या नेम नहीं दिया जाए जाया रहा है, यानी कि जिसका नेमकरण हुआ है या जिसको कोई भी नेम नहीं मिला है, ऐसी सभी क्रॉनिक बीमारियों की ये प्रोलिफिक सोर्स होता है। ऐसी ट्रीटमेंट से क्रॉनिक मेलेडीज जन्म लेती है, अंडर विच मैनकाइंड ग्रोस, कि जिसमें पूरी मानवता दुखी है। It is one of the most criminal procedures the medical art world can be guilty of। ये उन क्रिमिनल प्रोसीजर में से एक है कि जिसके लिए मेडिकल वर्ल्ड गिल्टी बन सकता है। And yet it has hitherto been the one generally adopted। फिर भी ये ट्रीटमेंट को एडॉप्ट किया जाता है, एंड taught from professional chase as the only one, और प्रोफेशनल चेस यानी कि टीचर्स के द्वारा उसको पढ़ाया जाता है कि सिर्फ यही एकमात्र ट्रीटमेंट है कि उसको बाहर से खींच लो, बाहर से डिस्ट्रॉय कर लो। फुटनोट है कि फॉर एनी मेडिसिन दैट माइट at the same time be given internally served but to aggravate the malady, as these remedies possessed no specific power of curing the wall disease but assailed the organism, weakened it, and inflicted on it in addition other chronic medicinal diseases। ऐसी कोई भी मेडिसिन अगर चाहे इंटरनली भी दी जाए, जो एक्सटर्नल रेमेडीज है वो इंटरनली भी दी जाए उसी वक्त, तो भी वो कुछ काम नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ एग्रावेशन कर सकती है, मेलेडी को एग्रावेट करती है। क्योंकि इस रेमेडी में वो पावर नहीं है, वो स्पेसिफिक पावर नहीं है कि जो वॉल डिजीज को क्योर कर सके, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करती है और उसको और वीक बना देती है, और एक्स्ट्रा में उसके अंदर एक अदर क्रॉनिक मेडिसिनल डिजीज क्रिएट करती है। तो कोई भी एक्सटर्नल चाहे, अगर आप स्पेसिफिक कर लो कि भाई कॉन्डाइलोमेटा है तो थूजा दे दो, तो थूजा की एक्सटर्नल ऑइंटमेंट और साथ में थूजा 30 आप दे दो, तो उससे काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि होम्योपैथी का लॉ ऐसा नहीं है। होम्योपैथी का लॉ है कि आपको की स्टिकिंग करनी होगी और उसमें से पिक्यूआरएस उठाना होगा। कुछ ऐसी स्पेसिफिक अवस्थाएं होगी, घटनाएं होगी, उसको समझना होगा, पिक्यूलियर घटनाएं होगी, इंसिडेंसेस होंगे, उसको समझना होगा, उसमें से पेशेंट की नेचर और उसकी सेंसिटिविटी को पकड़ना होगा, तब जाके बात बनती है। 204, if we deduct all chronic affections, ailments, and diseases that depend on a persistent unhealthy mode of living, aphorism number 77, as also those innumerable medicinal maladies, aphorism number 74, caused by the irrational, persistent, harassing, and pernicious treatment of disease, often only of trivial character by physicians of the old school, most the remainder of chronic diseases result from the development of these three chronic miasms।
अगर हम क्रॉनिक सभी क्रॉनिक अफेक्शन एलिमेंट्स डिजीज में से अगर हम छान ले किसको बाकात करना है, किसको डिडक्ट करना है, दूर करना है, कि ऐसी बीमारियां जो परसिस्टेंट अनहेल्दी मोड ऑफ लिविंग की वजह से आ रही है, एफोरिज्म नंबर 77 में ये हमने समझा। और जो इननंबरेबल मेडिसिनल मेलेडीज है, उसको, इन दोनों बीमारियों को अगर हम हटा दें, ये एफोरिज्म नंबर 74 से हमने समझा कि persistent, irrational, harassing and pernicious treatment of diseases, जो काफी ट्रिवियल कैरेक्टर के है डिजीजेस, उसकी ऐसी परनिशियस ट्रीटमेंट होती है ओल्ड स्कूल फिजिशियन के द्वारा, तो उसकी वजह से इननंबरेबल मेडिसिनल डिजीजेस क्रिएट होते हैं। ऐसे डिजीजेस और जो अनहेल्दी मोड ऑफ लिविंग से जो डिजीजेस क्रिएट होते हैं, यानी कि सूडो क्रॉनिक डिजीज, इन दोनों को अगर हम डिडक्ट कर दे, बात कर दे, तो जो बाकी बचते हैं वो सभी क्रॉनिक बीमारियां ये तीन क्रॉनिक मायजम के डेवलपमेंट से होती है। कौन से तीन मायजम है? इंटरनल सिफिलिस, इंटरनल साइकोसिस, बट चीफली एंड इन इनफाइनाइटली ग्रेटर प्रोपोर्शन इंटरनल सोरा। इंटरनल सिफिलिस, इंटरनल साइकोसिस, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे असंख्य और महान जो भाग बचता है क्रॉनिक बीमारियों में, वो है इंटरनल सोरा, each of which was already in possession of the wall organism। ये सब अपने वॉल ऑर्गेनिज्म को possessed करता है सबसे पहले, and had penetrated it in all directions before the appearance of primary vicarious local symptom of each of them। उनके अलग अलग जो इंडिविजुअल लोकल सिम्टम है, अपनी अपनी नेचर के अनुसार, वो लोकल सिम्टम विकेरियस बोला गया क्योंकि वो इंटरनल डिजीज को शांत करने का प्रयास करता है, इसलिए उसको विकेरियस बोलते हैं। विकेरियस लोकल सिम्टम, प्राइमरी विकेरियस लोकल सिम्टम की अपीयरेंस होने से पहले वो सभी डायरेक्शन में पूरे ऑर्गेनिज्म को वो पजेस्ट कर देती है, यानी कि पूरी ऑर्गेनिज्म में वो फैल जाता है, यानी कि पूरी ऑर्गेनिज्म पहले से ही इन्फेक्टेड है उसी डिजीज से जो हमें लोकल डिजीज लगता है, लेकिन वो पूरी बॉडी में पहले से है। इन द केस ऑफ सोरा द स्कैबियस इरप्शन, अब उसके लोकल सिम्टम के नेम है कि जैसे कि सोरा है तो उसका लोकल सिम्टम है स्कैबियस इरप्शन, इन सिफिलिस चैंकर और बुबो, एंड इन साइकोसिस द कॉन्डाइलोमेटा दैट प्रिवेंटेड देयर आउटबर्स्ट। ये लोकल सिम्टम उस इंटरनल डिजीज की आउटबर्स्ट को प्रिवेंट कर रहा है, इसीलिए उसको विकेरियस बोला गया। And these chronic miasmatic diseases, if deprived of their local symptom, ऐसी chronic miasmatic बीमारियां जब भी वो अपने लोकल सिम्टम से वंचित हो जाती है, are inevitably destined by mighty nature sooner or later to become developed and to burst forth। तो वो inevitably, बिना बिना निष्फल हुए, वो माइटी नेचर के द्वारा उसको उस तरीके से डेस्टाइन किया है, बनाया गया है कि वो पहले या बाद में वो डेवलप होगा। जैसे ही लोकल सिम्टम डिस्ट्रॉय होता है, डिप्राइव्ड होता है, तो वो डेवलप होता है और बस्ट फोर्थ होता है इंटरनली, and thereby propagate all the nameless misery, the incredible number of chronic diseases। और इस तरीके से वो नेमलेस दुखों में ये परिवर्तित हो जाती है ये बीमारियां, और इनक्रेडिबल नंबर ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस को जन्म देती है, विच हैव प्लेग्ड मैनकाइंड फॉर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, जिन्होंने इस मानवता को सैकड़ों हजारों सालों तक बीमारी में जकड़ के रखा है। none of which would so frequently have come into existence had physician, ये ये उस इस एग्जिस्टेंस में नहीं, बार बार नहीं आ सका किसी फिजिशियन के
मन में ऐसा नहीं आया कि हम हमें ये करना है। फिजिशियंस ट्राइवन इन अ रैशनल मैनर टू had physicians striven in a rational manner to cure radically and to extinguish in the organism these three miasms by the internal homeopathic medicines suited for each of them without employing topical remedies for their external symptoms। किसी ने भी, कोई भी फिजिशियन ने रैशनल मैनर में काम करने की कोशिश नहीं की ताकि वो पूरी तरीके से बीमारी को खत्म कर सके, क्योर कर सके, ऑर्गेनिज्म को मुक्त कर सके। इन तीनों मायाजम को इंटरनल होम्योपैथिक रेमेडीज के द्वारा, मेडिसिन के द्वारा जो उससे सुटेबल है, और वो भी बिना टॉपिकल एप्लीकेशन के द्वारा, बिना टॉपिकल रेमेडीज के द्वारा, उसके एक्सटर्नल सिम्टम के लिए कोई भी टॉपिकल रेमेडीज के बिना, सिर्फ इंटरनल डिजीज, इंटरनल मेडिसिन से उसको क्योर करने की कोशिश कोई भी फिजिशियन ने रैशनल मैनर में नहीं की। इसकी वजह से सैकड़ों हजारों सालों तक मानवता इस दुखों में बंधती जा रही है, बंधती गई है, और आज भी ऐसा ही होता जा रहा है। तो आज हमारा सेशन यहाँ तक हम स्थगित करते हैं, कल आगे की जर्नी की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।